हरियाणा का पुलिस विभाग भी अब डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि अब हरियाणा में ई बयान के साथ साथ ई समन भी ऐप के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। इसी के साथ 54,000 पुलिसकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई है। तो वहीं जल्द ही हरियाणा में भी नए आपराधिक कानूनों से जुड़ी एक भव्य राज्य स्तरीय प्रदर्शनी भी आयोजित होने जा रही है और प्रदेश में इन कानूनों का ऑफिशियल लॉन्च का कार्यक्रम आयोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है। देश और दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में अब हरियाणा पुलिस भी डिजिटल पुलिसिंग की ओर अग्रसर हो रही है और अब वो सारे काम जो कभी मैन्युअली हुआ करते थे वो अब डिजिटली हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस दिशा में आगे और क्या क्या काम हो रहा है। मैम, डिजिटल पुलिसिंग को लेकर आप काफ़ी काम कर रही हैं और कई सारी चीज़ें जो हैं वो धरातल पर आ भी गई हैं। अब बयान भी जो पहले मैन्युअली फिजिकली जाकर होते थे वो भी अब एप्लीकेशंस के थ्रू हो रहे हैं। समन भी जो हैं वो अब ऐप्स के थ्रू ही भेजे जा रहे हैं। इनफैक्ट एक्चुअली ये जो पूरा एक तरह से हम इसको पैराडाइम शिफ्ट कहें या एक तरह से डिजिटल क्रांति कहें, ये जो नए आपराधिक कानून पिछले वर्ष 1 जुलाई से लागू हुए हैं ये उसके तहत संभव हुआ है। तो क्योंकि उन जो नए कानून हैं उनमें ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन से ये सारे स्टेप्स एक एक स्टेप करने का पहली बार प्रावधान किया गया। सो एज ए रिज़ल्ट वी ऑल्सो गेट अप एंड हरियाणा में हमने इसको बहुत प्रोएक्टिवली लिया कि हमने देश का पहला ऐसा स्टेट बनना है जिसमें ये सारी जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रणाली है, उसको हम इम्प्लीमेंट करें और मौके पर ग्राउंड पर धरातल पर इसको हम इम्प्लीमेंट करें। सो जैसा कि आपने अभी कहा भी, तो सबसे पहले तो हमने अपनी जो पुलिस है, जेल के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स हैं, सबकी ट्रेनिंग करवाई इन द न्यू क्रिमिनल लॉज। एंड देन जो हर स्टेप पे पहली चीज़ अब जैसे सीन ऑफ क्राइम है, तो नए कानून कहते हैं कि जहाँ कहीं भी 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है वहाँ पे ऑडियो वीडियो मीन से सीन ऑफ क्राइम की रिकॉर्डिंग होना ज़रूरी है, मतलब मौके की वीडियो बननी चाहिए। हरियाणा में भी हम उससे अगले कदम पे गए कि 100% केसेस में हम सीन ऑफ क्राइम की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। सिमिलरली आती है फिर बात एफआईआर की, ज़ीरो एफआईआर की, जो बात होती है कि आप कहीं भी एफआईआर दर्ज कर, वो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। देन ई समन्स, जो समन्स जाते हैं वो भी हम अब इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जा रहे हैं एंड चालान भी इलेक्ट्रॉनिकली जाता है जो चार्जशीट का। और जो एविडेंस है, ई साक्ष्य एक और मॉड्यूल है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो अब एविडेंस भी हम इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हरियाणा ने 2100 से ज़्यादा डिजिग्नेटेड प्लेसेस सेटअप करी हैं और उनमें हमने विशेष व्यवस्था रखी कि महिलाओं के लिए कौन सी जगह हम डिजिग्नेटेड प्लेस करें जहां वो सेफ फील करें, या बच्चे हैं या जो वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं जो चिल्ड्रंस होम में हैं, या जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं जैसे जुवेनाइल होम्स में। हर एक कैटेगरी के लिए हमने कोशिश किया कि बड़ा सोच के हमने ये सेटअप किए हैं सारे। फॉर एग्जांपल कहाँ पर डीसी ऑफिसेज हैं जैसे, तो मतलब किसी भी ज़िले में हर डीसी ऑफिस में डिजिग्नेटेड प्लेस है, तहसील ऑफिस में डिजिग्नेटेड प्लेस है, एसडीएम ऑफिस में, हमारे सारे सरकारी अस्पताल में है जैसे डॉक्टर्स या मरीज़। सो इस तरह से हर कैटेगरी के लिए, तभी इतनी बड़ी संख्या में, एंड दे आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एंड फंक्शनिंग। सो इट इज़ अ प्रोसेस, ये जो पूरा एक एंड टू एंड सिस्टम है। हरियाणा में सीएम साहब की निर्देशानुसार हमारी कोशिश ये रही कि हम इसको पूरा का पूरा 100% इम्प्लीमेंट करें। मैम, एक अभी आपने दिल्ली में जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उस पर एक प्रदर्शनी में भी भाग लिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी प्रदर्शनी थी? और क्या, क्योंकि हमने चंडीगढ़ में भी देखा है कि कुछ समय पहले इस तरह की एक जो प्रदर्शनी है वो लग चुकी है, क्या हरियाणा में भी कुछ न्यू क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड लोगों में मैसेज देने के लिए प्रदर्शनी लगाने का प्लान है आने वाले टाइम? अब बिल्कुल सीएम साहब तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक भारत सरकार के साथ मिलकर प्रदर्शनी भी लगाएं और उसके साथ एक बहुत भव्य विधिवत लॉन्च भी करें एक तरह से न्यू क्रिमिनल लॉज का। खैर वो फॉर्मल लॉन्च तो पूरे देश में हो ही चुका है, बट ये प्रदर्शनी जो दिल्ली में लगी थी एमएचए और दिल्ली सरकार के साथ, बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने पूरी प्रोसेस को दिखाया है कि आप
क्राइम होने के बाद FIR फाइलिंग के स्टेज से या डायल 112 के स्टेज से, क्योंकि अभी सभी जगह पुलिस हेल्पलाइन 112 नंबर पे है, उस स्टेज से कोर्ट में दंड के स्टेज तक, जजमेंट के स्टेज तक क्या क्या प्रक्रिया होगी अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉज। और हम भी बहुत जल्दी हरियाणा में भी इसी तरह की एक बहुत भव्य प्रदर्शनी भी लगाने जा रहे हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, युवा वर्ग, वकील और कोर्ट्स, और हम लोग तो ऑलरेडी इससे जुड़े हैं, बट ज़रूरत है कि पब्लिक को भी पता चले कि कितनी सारी सहूलियतें और परिवर्तन लाए गए हैं, तो वो हम भी बहुत जल्दी लगाने जा रहे हैं। प्रदर्शनी के साथ साथ ही जैसे अभी आपने कहा, क्या लॉन्च की भी हरियाणा में तैयारी हो रही है, उसको लेकर भी सोच रहे हैं? इस पे देखिए अभी विचार बन रहा है, तो जो भी मत होगा आपके सामने आ जाएगा जल्दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा हमसे बातचीत कर रही थी, जिन्होंने बताया कि बहुत जल्द न्यू क्रिमिनल लॉज को लेकर हरियाणा में भी एक बहुत बड़ी और भव्य प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी, और हो सकता है विचार चल रहा है कि एक हरियाणा में जो स्टेट का न्यू क्रिमिनल लॉज का फॉर्मल लॉन्च है, उसका कार्यक्रम भी आने वाले समय में बनता हुआ नजर आ सकता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर है, अर्बन लोकल बॉडी